हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शगुन राज और मेरा रिसेंटली कैंपस प्लेसमेंट हुआ है एट कैप जेमिनाई। रोल मेरा है सीनियर एनालिस्ट का। और जो रोल के डिटेल्स हैं आप मतलब यहाँ नीचे देख सकते हो। ये मेरे को मेरे कॉलेज से मेल आया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू प्रोसेस। मेरे कैंपस में ये कंपनी आई थी, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था 2024 के एंड में। और नवंबर में मैंने रजिस्ट्रेशन किया। दिसंबर 4 को मेरा फर्स्ट राउंड कंडक्ट हुआ। फर्स्ट राउंड में पहला जो सेक्शन था वो 25 मिनट्स का था और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे कंप्यूटर साइंस के आ जाते हैं, वही कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, इन सब चीज़ों के अराउंड था। ऑल दो कुछ उस समय पे इशू हो गया था हमारे सिस्टम्स में, तो हमें थोड़ा सा समय और मिल गया था, उनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। um, ये वाला राउंड क्लियर होता है। बाय द वे, दिस इज़ एन एलिमिनेशन राउंड। इस पॉइंट तक मुझे जितना याद है, मेरे रूम में ना 60 बच्चे बैठे हुए थे आराम से। 50-60 बच्चे बैठे हुए होंगे। इस वाले राउंड में आई थिंक 15-20 बच्चे बाहर हुए होंगे। ठीक है, ये वाला राउंड आगे बढ़ता है। अब ऐसे राउंड आता है इसके जस्ट बाद। ऐसे राउंड में 180 या 200 वर्ड्स जो रहता है उसमें हमें एक टॉपिक पे लिखना था। और इस वाले राउंड के बाद ऑलमोस्ट 50% बच्चे बाहर हो चुके थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। 50 to 70% भी बोलूँगा, यहाँ तक बाहर हो चुके थे। तो ऐसे राउंड को हल्के में मत लेना। इसके बाद हमारा आ जाता है गेम बेस्ड राउंड। गेम बेस्ड राउंड अगेन यहाँ पर भी कुछ बच्चे बाद में हमें रिजल्ट मिले थे, यहाँ पर भी बच्चे एलिमिनेट हुए थे। तो ऑल ऑफ द राउंड आर एलिमिनेटरी राउंड। ऐसे राउंड को हल्के में बस मत लो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम 2-4 दिन रुकते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं कि अब हमारा एक कोडिंग राउंड कंडक्ट होगा। ये ध्यान रखना कि उन 2800 बच्चों में से जो ये फर्स्ट राउंड के बाद बच गए थे, ऑलमोस्ट 400-500 बच्चे बच गए थे उसके बाद। ये कोडिंग राउंड में मेरे सामने 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मतलब उसको कोई बच्चा भी कर लेता। सेकंड क्वेश्चन मीडियम लेवल का था। मैं लेकिन दोनों क्वेश्चन के बारे में ये कहूँगा कि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कि क्वेश्चंस ना, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा बना रखी थी, तो इवन दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था पहला वाला, लेकिन आप स्टोरी में भी फंस सकते हो। तो थोड़ा सा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कोड फोर्सेस पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत आई थी कि हमें टेस्ट केसेस नहीं दिख रहे थे। सो आपको ऊपर क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं, नीचे सीधा आईडी, मतलब जो एडिटर था उनका वो दे रखा है। अब नीचे सबमिट का बटन है और वो सबमिट करता क्या है, बस उसको 2 टेस्ट केसेस पे उसको जज करता है। इसके अलावा वहाँ पर क्लियर, अरे यार, उसके अलावा वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि इसके अलावा भी और भी केसेस हैं जिनके बेसिस पे इसको जज करा जाएगा। आप सिर्फ अपने मन में एज केसेस सोच सकते हो किसी चीज़ के बारे में, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बस आप मतलब कि बैठो, 40 मिनट हैं आपके पास, एज केसेस ड्रॉ करते रहो और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम था, कॉम्प्रीहेंड करा थोड़ा था, और आई थिंक आई वॉज एबल टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चन विद इन 10 to 12 मिनट्स। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ वाई मेरे को सीनियर एनालिस्ट में भी ऑफर हुआ। कोडिंग राउंड ख़त्म हुआ, हम लोग बाहर निकले और जितने ज़्यादा लोगों से मैंने पूछा, मेरे को यही पता चला कि लोगों ने 90% लोगों ने एक क्वेश्चन कर दिया था और मतलब 20% लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया था। लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग गलती उसी चीज़ में कर गए होंगे जो मैं तुम्हें बता रहा था कि टेस्ट केसेस वहाँ पर दिख ही नहीं रहे थे, तो मे बी वो कुछ एज केस भूल गए होंगे, तो उनको उस चक्कर में बाद में निकाल दिया था। इसके बाद कम्युनिकेशन राउंड होता है एंड एक इंटरव्यू जिन जिन बच्चों का होना है उनकी लिस्ट आती है। अब मैं यूट्यूब पे देख के गया था, अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपको 4.25 के लिए तो कॉल आ ही जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो 5.75 वाले पैकेज के लिए कॉल आएगा। अगर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो 7.5 के लिए कॉल आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट 250 बच्चे सिलेक्टेड थे, बट उसमें से जो A4 प्राइम और A5 वाला रोल होता है, यानी 5.75 और 7.5 वाला रोल होता है, उसके लिए सिर्फ 10 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें भी जो हमारा A5 वाला रोल था 7.5, उसके लिए बस 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें मेरा नाम टॉप पे ही था। मतलब अब इंटरव्यू होता है, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। जो इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा वो क्लाउड में एक्सपर्ट था। वो ऑलमोस्ट मतलब 55-60 साल का आदमी था आराम से, और ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाउड। मतलब वो बहुत ज़्यादा घुस रहा था इन सब चीज़ों में।
जबकि मैंने जितना बाकी बच्चों से पता किया जिनका सेम रोल था, उनको बेसिक सी प्लस प्लस और जावा में क्या फ़र्क होता है, और बहुत 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 बेसिक क्वेश्चंस थे। 99% बच्चों से जिनसे मैंने पूछा, बहुत इजी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी अपना बीटेक या फिर एमसीए में जो भी कर रहे हो आप उसमें अगर पढ़ा है, तो आप बहुत आराम से क्लियर कर लोगे, बहुत ईजी है। लेकिन इट्स जस्ट दैट 1% चांस कि आपको कोई ऐसे इंटरव्यूअर मिल जाए जो कि मे बी आपसे टफ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो वो मतलब फिर आपके साथ इशू हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली लक बेस्ड है। बट मैं फिर भी टैकल करता रहा। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स, मेरे रेज्यूमे पे बात हुई, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से समझाए, और मेरे को जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसको मैं दोबारा से कंफर्म करता था कि सर आप क्या ये पूछना चाह रहे हो। और नहीं आता था तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पे बताया भी है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है ये चीज़। लेकिन 70% to 80% क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पा रहा था उधर। आई हैड नो होप्स कि मेरे को कोई ऑफर आएगा कैपजेमिनी से, बट इवेंचुअली आई थिंक ऑन 21st of December आई गॉट अ मेल फ्रॉम माई कॉलेज कि मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। सो माई ओनली एडवाइस इज डीए से अपना स्ट्रांग रखो, ऐसे राउंड को हल्के में मत लो। ऑल्सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस का, क्योंकि टेस्ट केस तो मेरे टाइम पे तो नहीं दिख रहे थे, एज केसेस अच्छे से देख लेना, और थोड़ा सा ना क्वेश्चंस वैसे वाले भी ज़रूर प्रैक्टिस करो जिसमें स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो ना, आप चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्बोस होती हैं, आप सिंपल क्वेश्चंस को भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाओगे, और आपको बाद में पता चलेगा कि ये तो सिंपल फॉर लूप ही लगाना था इसमें, तो बेसिक एक पूरे एरे का सम ही करना था ज़्यादा से ज़्यादा। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम नाउ प्रिपेयरिंग फॉर सम बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इफ़ यू वुड लाइक टू कम ऑन दिस जर्नी, मेरा कुछ लीड कोड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है, सो यू कैन सब्सक्राइब। गुड बाय।